नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन जानने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले भी बहुत सारे क्वेश्चनों को हल किया, आज मैं कुछ भाषाई आधार पर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो उसको देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए बिना किसी इंतजार के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 300 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यानी 300 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें ताकि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो संख्या दे रखी है 300, इस 300 का क्या कीजिए, आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड क्या है, मैं आपको बेसिक से बेसिक बता दूं। इसमें अभाज्य संख्या का भाग दिया जाता है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2 है, 3 है, ठीक है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये अभाज्य संख्या होती है। इसका क्रम से भाग दिया जाता है। सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देना होता है, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, इस प्रकार से, ठीक है। अब 300 दिख रहा है, इसमें 2 का भाग जा रहा है। 300 के अंदर कितनी बार जा रहा है, 300 के अंदर 2 का भाग जा रहा है 150 बार, ठीक है। फिर भी 150 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, और 150 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, तो 150 के अंदर जो 2 का भाग जा रहा है वो जा रहा है 75 बार। कितनी बार जा रहा है, 75 बार। और उसके बाद में इस 75 के अंदर 7 और 5 3 का जा रहा है कितनी बार, 25 बार। और फिर 25 के अंदर 5 का भाग जा रहा है कितनी बार जा रहा है, 5 बार। और 5 का 5 के अंदर जा रहा है 1 बार, ठीक है। अब आप जानते हैं वर्ग की बात है, पूर्ण वर्ग बन जाए। वर्ग हमेशा वर्ग के अंदर संख्या जोड़े के रूप में लेते हैं। किस रूप में लेते हैं, जोड़े के रूप में। आप देखिए 2 इंटू 2, 2 का जोड़ा बन रहा है। यहाँ पर 5 और 5, 2, 5 का भी एक जोड़ा बन रहा है। लेकिन 3 एक ऐसी संख्या है जो ये अकेली बस रही है। क्या बस रही है, अकेली। जैसे मान लीजिए ये आप लिखोगे 300 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पर आप देखोगे 2 और 2 का जोड़ा बन रहा है, 5 और 5 का एक जोड़ा बन रहा है, लेकिन 3 अकेली है। इसका अर्थ ये हुआ 3 एक बार 3 और आ जाए तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। क्या हो जाती है, 3 आ जाए पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है, जो कि बी ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 775 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि वो पूर्ण घन संख्या बन जाए। क्या बन जाए, पूर्ण घन संख्या बन जाए, ठीक है। कोई बात नहीं, 775 दे रखा है। 675 को भी अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करते हैं, कुछ भी नहीं करना। 675 दे रखा है, इसका अभाज्य गुणनखंड टुकड़े कीजिए। सबसे पहले 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भाग यदि अंकों का योग 3 के पाढ़े में है ना, तो 3 का भाग जाता है, वरना नहीं जाता। ये 7 और 5 बार है और इसमें 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचा और 5 दिए, कितने हो गए, 15 हो गए। फिर देखिए अभी भी 3 का भाग जा रहा है, कितने हो गए, 7 3 21 हो गए, और 1 बचा, 5 दिए 15। अभी भी 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 25 बार। फिर 5 का भाग जा रहा है, किसका जा रहा है, 5 का भाग यहाँ पर 5 बार जा रहा है, और 5 का भाग यहाँ पर 5 बार जा रहा है। पिछला क्वेश्चन था वो पूर्ण वर्ग था, और ये क्वेश्चन है पूर्ण घन। घन के अंदर हमेशा संख्या 3 जोड़े के रूप में आती है। एक जोड़ा कितनी संख्याओं से बनता है, 3 बार वही संख्या है तो एक जोड़ा बनता है ना। जैसे मान लीजिए ये 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार आए मतलब एक जोड़ा आ गया, ये इसको एक बार ले सकते हो। अब ये 5 है, 2 बार आए, अगर 5 एक बार और आ जाता, 5 एक बार और आ जाता तो अपने क्या हो जाती, संख्या पूर्ण घन हो जाती। क्या हो जाती, पूर्ण घन हो जाती। तो आप इसको ये ले सकते हैं 675, जिसके टुकड़े 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, इंटू 5 इंटू 5। ये तो एक जोड़ा कंप्लीट बन रहा है 3 का, ठीक है। 5 इंटू 5 2 है, एक बार 5 और आ जाए तो ये क्या हो सकता है, पूर्ण घन हो सकती है। तो देखिए 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि वो पूर्ण घन संख्या बन जाए, तो 5 से गुणा करोगे तो वो संख्या है पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं कि वो छोटी से छोटी संख्या जिसे 7801 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है कि मैं अगर 7801 में जोड़ूं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए।
मतलब कहने का अर्थ ये है कि इस संख्या के साथ ऐसी छोटी से छोटी संख्या जोड़ूं जो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो सबसे पहले अपन को ये देखना होगा ये किसके वर्ग में आती है। 7801 है, ये किसके वर्ग में आती है। तो सबसे पहले अपन को भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, समथिंग किसके आती है वो देखना पड़ेगा। वर्गमूल में 2 का पेड़ बनाते हैं, यहाँ पर 2 का पेड़ बना दीजिए, 2 का जोड़ा बना दिया। अब क्या करना, 78 किस वर्ग संख्या के वर्ग में आती है। 8 का स्क्वायर 66 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, जो ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 8 का लेंगे और जिसका लेते हैं उतना ही बार भाग देना है। 8 का लिया तो 8 बार दो, 7 का लिया तो 7 बार दो, 8 का लिया 8 बार दे दिया, कितना आ गया 66। फिर यहाँ से क्या करना, माइनस करना है। 8 में 6 4 गए, पीछे बचे 4 और 7 में 6 6 गया, पीछे बचा 1। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसके लिए स्पेशली आपको वीडियो के अंदर समझा दिया गया है पहले वीडियो के अंदर, और भाग विधि से वर्गमूल और घनमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर पीछे 14 बच गए। अब यहाँ पर जितना लिया ना, ये 8 लिया है, उतने के उतने ऐड करने होते हैं। 8 और 8 कितने हो गए, 16 हो गए। अब क्या करना है, भाग के अंदर संख्या नीचे आती है तो इसमें भी भाग नीचे आएगी। वर्गमूल कर रहे हो तो संख्या दोनों एक साथ आएगी। घनमूल होता तो 3 संख्या एक साथ आती, तो ये दोनों की दोनों संख्या जोड़े के रूप में एक साथ आ गई। अब यहाँ पर हो गए 1401। अब मैं अगर 16 के साथ ऐसी संख्या आगे कौन सी संख्या लगाऊं ताकि इसमें ये 1401 में भाग चला जाए। अगर 16 के आगे 1 लगाते हो, 16 के पीछे 1 लगाते हो तो भी गुणा भाग भी 1 बार देना, 2 लगाते हो तो भाग भी 2 बार देना, 3 लगाते हो 3 बार देना। इस प्रकार समथिंग अगर मैं 8 लगाऊं तो गुणा भी किससे करना, 8 से कितना आता है देखते हैं। 8 का गुणा 64 हो जाएगा, 8 से लेकर 6, 8 से 48 और 48 और 6 को जोड़ेंगे 54, 54 का 4, 8 से लेकर 5, 8 और 5 कितने होते हैं 1344। यहाँ पर 1401 है। और अगर मैं 9 लेता हूँ तो 81 हासिल के 8, 54 और 8 62 के 2 हासिल के 6, 9 और 6 कितने हो गए 15। यहाँ आ रहा है 1521। 1521 तो ज़्यादा है तो लेंगे कौन सा 1344। कितनी बार गया 8 बार गया, यहाँ पर आ जाएगा 1344। अब यहाँ से देखिए जब इसमें माइनस करोगे अब क्या हो जाएगा, जो संख्या है दशमलव हो गए। ये समथिंग जो वर्ग है ये 88 से ऊपर है। किससे ऊपर है, 88 से ऊपर है 89 के बीच। मतलब ये कहने का अर्थ 88 से तो पार कर चुका है, 89 का वर्ग बनाना इसको। तो अपन को क्या करना, 2 तरीके। पहला तरीका यहाँ पर जब भाग दो ये संख्या प्राप्त होगी 88 1344 8 बार देने पर, और उससे जस्ट वाली एक संख्या आगे दें तो ये होता 1521। पहला तरीका है 1521 में से 1344 को माइनस कर दीजिए। 1 में से 4 जाएगा नहीं और पीछे 11 में से 4 गए, पीछे बचे 7। ठीक है, और यहाँ पर 1 में से वापस 4 जाएगा नहीं, 11 में से 4 गए, पीछे बचे 7 और यहाँ पर 4 में से 3 गया 1, ये बचाती 177। ये तो 6 पर है। अब यहाँ से देखिए ये जो संख्या आ रखी है ना 88 है। अब 88 से तो ऊपर ही है। ठीक है, 89 का स्कोर कितना होता है वो देखते हैं। 89 का स्कोर ज्ञात करने की ट्रिक दे रखी है। इकाई का स्कोर करो, इकाई का स्कोर 9 का स्कोर करोगे तो कितना हो जाएगा 81। हासिल के कितने चले गए 8, 8 9 में कितने होते हैं 72 होते हैं। और 72 गुणा ऊपर वाली संख्या से करना है, 2 से करना है। 70 और 70 140 और 144 और 144 और 8 करोगे, 8 और 4 12 152 का 2 और हासिल के 15, 8 67 67 और 10 74 और 5 कितने होते हैं 79, 79 21। अगर 7808 के साथ अगली जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो 79 21 है। कितनी है 79 21। तो इसमें से घटा दो, कौन सी संख्या जोड़नी पड़ेगी 1921 7801। 1 में से 1 गया 0, 2 के 2, 9 में से 8 गया 1, 7 में 0, मतलब कौन सी संख्या बचती है 120 हो जाएगा। कौन सी संख्या हो जाएगी 120। 120 आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है, करना क्या है एक बार फिर से सुन लीजिए। जो संख्या दे रखी है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7801 में जोड़ने पर पूर्ण है वो वर्ग बन जाए। तो 7801 का पहले अपन निकालते हैं वर्ग मूल, निकालते हैं भाई किस संख्या के समथिंग है। तो ये संख्या 88 दशमलव इसका आंसर कुछ आएगा ना। तो 88 से ऊपर है, मतलब अपन को अब 89 का स्कोर देखना कितना होता है। तो मैंने क्या किया 89 का स्कोर कर दिया, और 89 का मैंने स्कोर किया तो मुझे कितना प्राप्त हुआ 89 का स्कोर करने पर 7921 प्राप्त होता है। कितना होता है 7921। अब 7801 से आगे जस्ट पहली पूर्ण वर्ग संख्या ये आ रही है।
तो इसमें से इसको घटा दूं तो पीछे कितने बचे 120। अगर मैं 7801 के साथ 120 जोड़ दूं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दे रखा है 5 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। कितने अंकों वाली? 5 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? ठीक है, तो अपन देखते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। 5 9 लगाओ तो वो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। मतलब 1 2 3 4 5 ये बड़ी संख्या है। ठीक है, अब पूर्ण वर्ग संख्या है कौन सी है कौन सी नहीं है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भाग विधि से अपन हल करते हैं। 5 9 ले लिए ना, 99,999 ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। फिर इसमें क्या करते हैं, भाग विधि से हल करते हैं। इसमें क्या करोगे, 2 2 का पेड़ बना दीजिए। अब ये किसके स्क्वायर में आता है? 3 के स्क्वायर में आता है। 3 3 कितना हो गया? 9 हो गया। 9 में से 9 गया 0। फिर 99 डायरेक्टली नीचे आ जाएंगे, जितना लिया उतना ऐड करो। 3 और 3 कितने हो गए? 6 हो गए। 6 के आगे कितना लगाए कि 99 के अंदर भाग चला जाए। 6 के आगे कितना लगाए? 99 के अंदर भाग चला जाए। तो यदि अगर मैं 6 के आगे 1 लगाऊं तो 61 होता है। तो समथिंग 6 के आगे 4 लगाए तो कितना होता है? 4 लगोगे ज़्यादा हो जाएगा। 2 लगाएंगे तो भी ज़्यादा होगा। एक बार ही भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार। यहाँ पर हो गया 61। फिर कर लीजिए माइनस, और जितना लिया उतना एक लिया तो 1 ऐड कीजिए। 61 के साथ में आप अगर 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। उसके बाद में 9 में से 1 गया, पीछे बचा 8, और 9 में से 6 गया, पीछे बचा 3, और 2 संख्या ये जोड़े के रूप में नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पर 62 हो गया। इसके आगे कितना लगाएं कि 3899 के अंदर भाग चला जाए। ठीक है, तो कोशिश करते हैं। देखिए, पहली तो कोशिश ये करनी है कि यहाँ पर 9 है, लास्ट में कितने? 9। किस संख्या के वर्ग के अंत में जो है वो 9 आते हैं? तो 3 के वर्ग में 9 आते हैं, और किसके वर्ग में 9 आते हैं? 6 7 के वर्ग में 9 आते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर 7 की ट्राई करता हूँ। अगर मैं 7 का ले लूँ तो 7 49 हो जाएंगे, हासिल के 4 7 तो 7 दूनी 14, और 14 और 4 कितने हो गए? 18, हासिल का 1, 6 7 42 और 1 43 89। 4389 हो रहे, ज़्यादा हो रहे हैं। तो भाग जो है वो कितनी बार देना पड़ेगा? 6 बार देना पड़ेगा। कितनी बार देना पड़ेगा? 6 बार। 62 यहाँ पर 6 से इंटू करते हैं। 6 6 36, हासिल के 3, 6 दूनी 12 और 3 कितने हो गए? 15, हासिल का 1, 6 6 36 और 1 37। यहाँ पर जब आगे 6 बार जा रहा है, और यहाँ से आ जाएगा 3756। ठीक है, अब यहाँ से देखिए माइनस करते हैं। 9 में 6 गया, पीछे बचा 3, 9 में से 5 गया, पीछे बचा 4, 8 में 6 7 गए, पीछे बचा 1, 3 में से 0। जो शेष फल है वो 143 बच जाता है। कितना बच जाता है? 143 बन जाता है। अगर मैं 143 ये शेष फल बच रहा है 143 इस संख्या में से घटाऊं तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। कैसे करना है, समझ में क्यों माइनस कर रहा हूँ वो भी समझा रहा हूँ। जैसे अपन को 2 अंकों की देता तो 2 अंकों की कितनी होती? 99 होती। और मैं 99 को अगर मैं वर्गमूल करता तो किसका जाता? 9 का जाता, और यहाँ पर 81 हो जाता। फिर 81 को घटाता, पीछे 9 में से गए 8, पीछे कितने बचते? 18। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि 99 में से 18 घटाऊँ तो 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाती है। और 99 में से 18 घटाते हो तो 81 हो रही है, और बिल्कुल सही है। 81 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसमें जो शेष बचता उसको घटा दीजिए। 143 बच गए तो 143 को क्या करना है? माइनस कर देना है। अपने पास जो संख्या थी 9 9 9 9 9 99,999। ठीक है, अब इसमें से कितने घटाने? 143 घटाने। 9 में से 3 गया, पीछे बचा 6, 9 में से 4 गया, पीछे बचा 2, 9 में से 1 गया, पीछे बचा 8, और ये 9 के 9 यानी 99,826। 9 में से 4 गए, पीछे बचे 5, 99,856, जो कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, यदि 125 की पावर x बराबर 3125 है तो अपन को x का मान है वो ज्ञात करना है। ठीक है, x का मान ज्ञात करना। इसमें क्या है, सबसे पहले मैं 3125 को टुकड़े करना चाहता हूँ। 3125 को मैं लिख क्या सकता हूँ सबसे पहले ना, तो 3125 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए आप।
ये 31 और 25 है। 5 2 का जा नहीं रहा है और 5 2 7 1 8 3 11 3 का नहीं जा रहा, सीधा किसका जा रहा है 5 का जा रहा है। 6 पंजे से 30 हो गए, 30 एक बचा 12, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 2 बचे पंजे से 25, फिर 5 का जा रहा है 6 चौ 25 में, 5 एकम 5 5 दूनी 10 और पंजे से 25, फिर 5 का जा रहा है 5 का कितने बार जा रहा है 5 दूनी 10 पंजे से 25, और फिर 5 का जा रहा है 5 बार, और फिर 5 का जा रहा है 5 में 1 बार। कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए 1 2 3 4 5, 5 का गुणा 5 बार करना, मतलब 5 की पावर कितनी लिख सकता हूँ 31 25 को 5 की पावर 5 लिख सकता हूँ, मतलब 31 25 की जगह में 5 की घात 5 लिख सकता हूँ। 5 की घात 5 का गुणा 5 बार करोगे तो भी 31 25 ही आएगा। ठीक है, फिर दे रखा है 125। 125 को क्या कर सकते हो आप, देखो यहाँ पर ये रहा 125, 125 का कितना 1 2 3, 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ मैं, तो 5 की पावर 3 और x तो है ये गुणा में, तो 3x हो जाएगी। ठीक है, जब आधार समान हो तो घातें भी आपस में बराबर होती हैं, ये बराबर का चिन्ह। जब आपस में आधार बराबर है तो घातें भी बराबर होगी, मतलब 3x बराबर 5, x बराबर 5 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। x 5/3 कौन सा आ रहा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 50 का क्यूब प्लस -30 का क्यूब -20 का क्यूब बराबर किसके हैं। अब संख्या दिखने में तो बड़ी दिख रही है लेकिन कुछ भी नहीं है। देखिए आपको 50 का क्यूब प्लस -30 का क्यूब प्लस -20 का क्यूब ये किसके बराबर। सबसे पहले जीरो को भूल जाइए। 5 का क्यूब कितना होता है 125, फिर क्यूब कर रहे हो घात 3 कर रहे हो तो 3 जीरो लगा दीजिए, जीरो को हटाया था। ठीक है, फिर देखिए ये माइनस है, किसी भी संख्या का 3 बार गुणा करोगे माइनस आएगा। देखो -3 गुणा -3 गुणा -3। अब अगर मैं -3 से गुणा कर रहा हूँ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस तो बच जाएगा ना, तो माइनस ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -3 का गुणा 3 का क्यूब कर दो कितना होता है 27, पीछे जीरो कितने लगा दो 3, क्योंकि यहाँ पर जीरो है। इसका अर्थ ये हुआ कि 30 का गुणा 3 बार करने पर ये इतना आएगा। ठीक है, ये भी माइनस, और 2 का क्यूब होता 8, पीछे जीरो कितना आ जाएंगे 8000। ठीक है, कोई डरने की बात। जो संख्या माइनस में दिखे उसको जोड़ दीजिए जिसकी जाति समान है। 8 और 27 को जोड़ दीजिए, माइनस के 27,000 माइनस के 8,000, ये तो 1,25,000, माइनस के 8 और माइनस के 27 कितने होते हैं माइनस के 35,000, तो ये माइनस के 35,000। अब 1,25,000 में से 35,000 घटाने हैं तो कितने बच जाएंगे 90,000, कितने बच जाएंगे 90,000, और यही हमारा क्या है आंसर है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। मुझे कुछ भिखारी मिले और मैंने प्रत्येक भिखारी को उनकी संख्या के आधे पैसे दिए। यानी कि कुछ भिखारी मिले और प्रत्येक भिखारी को उनकी संख्या के आधे पैसे दिए। मान लीजिए 4 भिखारी थे तो उसकी संख्या के आधे पैसे दिए। 4 भिखारी थे तो प्रत्येक भिखारी को 2-2 पैसे दिए। अगर 8 भिखारी थे, 8 का आधा, तो प्रत्येक भिखारी को 4-4 पैसे दिए। करना क्या है, जितने भिखारी थे उसके आधे प्रत्येक को पैसा देता है। 4 भिखारी थे तो प्रत्येक को 2-2 पैसा देगा। 10 भिखारी थे तो प्रत्येक को 5-5 पैसा देगा। समझ में आ गया होगा कि जितने भिखारी थे उसके आधे पैसे देने हैं। इस प्रकार मैंने 14.28 रुपये दिए। टोटल इसने रुपये कितने दिए, तो टोटल इसने रुपये 14.28 दिए। आप सबसे पहले ये पैसे की बात कर रहा है तो टोटल पैसे कितने दिए 14.58 पैसे हैं, तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 14 रुपये में कितने पैसे हो गए 1400, और ये 58 पैसे ऊपर हैं तो 1458 पैसे दिए। टोटल कितने पैसे दिए 1458 पैसे दिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से देखिए, मैं मान लीजिए भिखारियों की संख्या x है, भिखारियों की संख्या कितनी है x है। अगर भिखारी x है तो ये कहना क्या क्या रहे, सुनिए ऊपर से। मुझे कुछ भिखारी मिले, मैंने प्रत्येक भिखारी को उनकी संख्या के आधे पैसे दिए। जितने भिखारी थे उसकी संख्या के आधे पैसे दिए। भिखारी x थे और x का आधा, x का मतलब गुणा आधा, x का आधा तो x/2 कितने दिए x का, ये x भिखारी थे और इसका आधा पैसे दिए,
टोटल पैसे कितने बने 1458। कोई दिक्कत नहीं। x का गुणा x से करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये 2 इधर भाग में इधर आके गुणा में हो जाएगा 1458 इंटू 2। कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर मैं गुणा करूँ 8 दूनी 16 हासिल का 1 5 10 11 हासिल का 1 4 8 1 9 और 2 एकम, तो 2916 आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं 2916। फिर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इधर स्क्वायर को भेजूंगा, ये वर्ग है, इसको इधर भेजूंगा तो वर्गमूल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि x बराबर रूट 2916 और ये किसका स्क्वायर है, स्क्वायर है। कैसे ज्ञात करें भाई 2916 किसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, तो ट्रिक के द्वारा ज्ञात करना, बाकी लंबा ज़्यादा जाना नहीं है। ये 2916 दे रखे हैं, इसमें ये देखना है जो इकाई का अंक है कितना है 6 दे रखा है ना, तो इकाई का अंक 6 दे रखा है, ये किस संख्या के वर्ग में आता है। तो ये आपने देखा कि एक तो 4 का वर्ग 16 होता है, 6 आता है। इकाई का अंक 6 किस में आता है, एक तो 4 के स्क्वायर में 6 आता है, एक 6 के स्क्वायर में 6 आता है, ठीक है। अब ले कौन सा, ठीक है कोई बात नहीं, इसको छोड़ो। इकाई का अंक हो गया, फिर एक अंक छोड़ना है, फिर आते 29। अब 29 किसके स्क्वायर में आते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 37 होता है, तो कितने लोगे 5 का स्क्वायर 25 ले लोगे, 37 ज़्यादा हो जाएंगे। अब समस्या आती है इस 5 के आगे 4 को ले या 6 को ले, क्योंकि 4 के 6 के वर्ग में भी इकाई का अंक 6 होता है, 4 के वर्ग में भी इकाई का अंक 6 होता है। तो देखना आगे बढ़ा 29 का जो 5 के स्क्वायर के नज़दीक है या 6 के स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 के नज़दीक है या 37 के, 25 के नज़दीक है, तो कम वाली लो 4। तो इसका अर्थ यह है ये किसका वर्गमूल है 54 का है। तो x बराबर आ गया 54। ये x आया, x क्या था भिखारी, तो भिखारी 54 है, उसके पैसे कितने देंगे प्रत्येक भिखारी को, उसके आधे देंगे मतलब 54/2 बराबर कितने देंगे 27 पैसे देंगे। कितने पैसे देंगे 27 पैसे देंगे, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो ऐसा क्वेश्चन एक और है, देखिए। एक बाग की प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी ही है जितनी की उसमें पंक्तियां हैं। एक बाग है, इस बाग में अगर समझने के लिए एक बाग है, अगर उस बाग के अंदर 3 पंक्तियां हैं तो प्रत्येक पंक्ति में भी पेड़ कितने हैं 3। अगर उस बाग के अंदर 4 पंक्तियां हैं तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ भी कितने हैं 4। अगर उस बाग में पंक्तियों की संख्या 5 है तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ भी कितने हैं 5 है। कहने का अर्थ समझ गए होंगे, जितनी पंक्ति है उतने ही प्रत्येक पंक्ति में पेड़ है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एक तूफान में 111 पेड़ उखड़ गए, ठीक है। फिर बाग में 10,914 पेड़ रह जाते हैं, बाग में भी पंक्तियों की संख्या कितनी है। अब देखो 111 उखड़ और 10,914 पेड़ रहे, टोटल आ जाते हैं, ठीक है। कितने 4 फिर एक और एक कितने 2 और 7 1 मत टोटल थे 11,025 थे 1,025 थे। मुझे बताओ समझा, पंक्ति प्रत्येक में भी लगा 3, यही वही इधर भी 3 और नीचे भी 3, तब 3 इंटू 3 करोगे टोटल कितने हैं, ये इसका आया 3 3 3 3 9 यार, मतलब इसको 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ। और 11,25 है, ये किसका इस वर्गमूल होगा, तो वर्गमूल सिंपल सी बात है, किसके से पहले अंक देखना है 5, किस वर्ग का वर्ग करने पर इकाई का अंक 5 आते हैं, केवल 5 ही है तो 5 के 5 लिखो। एक अंक 110 किसके अंक में आते हैं 10 का स्कोर 100, 11 का 121 ज़्यादा हो जाता है तो 10 में आ जाएंगे। यह है 105 का स्कोर, किसका स्कोर है 105 का स्कोर। और आपको पूछा बाग में पेड़ों की पंक्तियों की संख्या कितनी है, पेड़ों की पंक्तियों की संख्या 105 पंक्ति है और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या भी 105 ही है, 105 है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय में प्रत्येक छात्र को उतने ही लड्डू दिए गए जितने छात्र हैं। अगर किसी विद्यालय में 5 छात्र है तो एक छात्र को लड्डू भी 5 मिलेगी। अगर किसी विद्यालय में 8 छात्र है एक छात्र को लड्डू भी 8 मिलेंगे। किसी विद्यालय में 10 छात्र है तो उस प्रत्येक छात्र को लड्डू भी 10 मिलेंगे। जितने विद्यार्थी है उतने ही प्रत्येक छात्र को लड्डू दिए जाते हैं। फिर कह रहा है इसके लिए उन्होंने 10 डिब्बे लड्डू के खरीदे। कितने डिब्बे खरीदे 10, प्रत्येक डिब्बे में 41 लड्डू।
डिब्बे कितने खरीदे? 10 डिब्बे खरीदे। ये जो लड्डू के डिब्बे हैं, इन्होंने लड्डू के डिब्बे, तो टोटल लड्डू के डिब्बे 10 खरीदे। कितने खरीदे? 10। और प्रत्येक डिब्बे के अंदर 41 लड्डू है, तो कुल लड्डू कितने हो गए? कुल लड्डू, तो जो कुल लड्डू हो जाएंगे वो हो जाएंगे, एक डिब्बे में 41 है तो 10 डिब्बों में कितने होंगे? 41 × 10 बराबर 410 लड्डू। टोटल लड्डू कितने हो जाए? 410 लड्डू। ये कह रहा 10 लड्डू शेष रह गए हैं, तो विद्यालय में कुल कितने छात्र थे? 10 लड्डू शेष रह गए, शेष वाले को घटा दो, 410 में से 10 गए, पीछे बचे 400। कहना क्या चाहता है? अगर किसी विद्यालय में 2 छात्र है तो प्रत्येक छात्र को लड्डू भी 2 देने, मतलब यहाँ पर वर्ग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वर्ग की। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो उसमें वर्गमूल और वर्ग ही करना है कि भाई प्रत्येक पंक्ति में जितनी पंक्ति है उतने ही प्रत्येक पंक्ति में छात्र है, या फिर जितने लड्डू जितने छात्र है उतने ही प्रत्येक छात्र को लड्डू दिए जाते हैं। तो ये वर्गमूल से संबंधित हैं। ठीक है, अब आगे 400। अब आप सोचिए 400 किसका वर्ग हो सकता है? 20 × 20 करोगे 400 आएगा, है ना। तो ये मतलब ये हुआ, प्रत्येक विद्यालय में छात्र 20 है और प्रत्येक छात्र को लड्डू कितने दे रहे हैं? 4, 20 दे रहे हैं। एक छात्र को 20 लड्डू दे रहे हैं, 20 छात्रों को कितने लड्डू देंगे? 400। अपना तो आ रहा है करेक्टली, 20 आ जाएंगे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। 2 की पावर 40 का आधा क्या होगा? कोई बात नहीं, देखने में थर्ड है सरल। 2 की पावर 40 आधा, आधा का मतलब क्या होता है भाई? मैं अगर आपको बोलूं 1 का आधा क्या होगा? 1 का आधा मतलब 2 का भाग देना। फिर बोलूं मैं 4 का आधा क्या होगा? 4 का आधा मतलब 2 का भाग देना। 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 का आधा 2। मतलब क्या करना? आधे का मतलब है 2 का भाग देना। तो 2 की पावर 40 का आधे का मतलब यही होगा कि इसमें 2 का भाग दे दूँ। कोई दिक्कत? यहाँ पर 2 की पावर 40, यहाँ पर 2 की पावर कुछ नहीं, तो एक तो है, एक तो है। और आपने घातांक और करनी के अंदर नियम है, जब आधार समान हो, ये आधार दोनों में समान है, भाग के अंदर घाते घटती है, भाग के अंदर घाते क्या होगी? घट जाएगी। मतलब ये है कि यदि m की पावर a भाग m की पावर b, यानी आधार दोनों के अंदर समान है, तो घाते क्या हो जाएगी? m की पावर a - b हो जाएगी। m की पावर a - b हो जाएगी। यानी जब आधार समान हो तो भाग के अंदर घाते घटेगी। तो मैं इसके अंदर ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 40 और ये एक ऊपर आएगा माइनस हो जाएगा, -1 बराबर 2 की पावर 39 इज दी करेक्ट आंसर। 2 की पावर 40 का आधा है 2 की पावर 39, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।